राजनाथ सिंह पंजाब की धरती पर पहुंचे तो सवाल यही सी करतारपुर साहिब कॉरीडोर को लैके कि आखिर मोदी सरकार किस तरीके नाल चल रही है। तो गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिता कि भारत सरकार जो है करतारपुर साहिब लांघे का काम अपने वाले हिस्से का छेती ही पूरा कर लेगी। सवाल जो क्रेडिट का पूछा गया कि कैप्टन सरकार क्रेडिट ले रही है तो राजनाथ सिंह ने जवाब दिता कि मैं क्रेडिट की होड़ दे विच नहीं फसना चाहता। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में मैं समस्त देशवासियों को जानकारी देना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी भारत का जो पार्ट है वह निर्मित हो जाएगा। आज ही इस संबंध में मैंने एक रिव्यू मीटिंग की है। जो जितने भी संबंधित मंत्रालय हैं उन मंत्रालय के सचिवों को आज बुलाया गया था और उनके साथ हमारी प्रत्यक्ष बात हुई है और पूरे प्रोग्रेस के बारे में जानकारी हासिल की है और टाइम बाउंड मैनर में यह करतारपुर कॉरिडोर का काम जो भारत का पार्ट है वो पूरा हो जाएगा। केंद्र सरकार इसके बारे में काम कर रही है और पंजाब सरकार इस पर श्रेय ले रही है। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं इस घोड़ में नहीं पड़ना चाहता, बस काम होना चाहिए, करतारपुर कॉरिडोर बनना चाहिए। ICP ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ICP यानी कि इंटैग्रेटेड पोस्ट एरिया दे विच असी दाखिल हो चुके हैं। इत्थे भारत ते पाकिस्तान दरमियान वपार हुंदा है। साल 2012 दे विच विसाखी वाले दिन ये ऑपरेशन होया। इस तो पहला JCP यानी कि जॉइंट चेक पोस्ट के जरिए ट्रेड जो सी हुंदा सी, पर हुण एक डेडिकेटेड पाथ जो है वो बना दिता गया। तो कार्गो टर्मिनल है मेरे सज्जे पासे, इत्थे भारत के ट्रक पहुँचते हैं, समान की अनलोडिंग करते हैं, पाकिस्तान के ट्रक भी इत्थे आउंदे ने, फिर उस समान नूं पाकिस्तान के ट्रक्स विच पाया जाता है। जो भारत ने एक्सपोर्ट करना होंदा है तो इंज दा कार्गो टर्मिनल जो है पाकिस्तान वाली साइड पर बनिया, उत्थे भारत के ट्रक दाखिल होंदे ने, अनलोडिंग करते हैं तो फिर समान जो है वो पहुँचाया जाता है। मेजर आइटम्स अगर असीं गल करिए एक्सपोर्ट किन्ना चीज़ां दा भारत वालों कीता जांदा है, सोयाबीन, चिकन फीड, वैजीटेबल्स, रेड चिलीज, कॉटन ते इस दे नाल बिस्किट्स, न्यूज़ प्रिंट, प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स ते इस दे नाल फ्रैश मटन ये भारत वाली साइड तो पाकिस्तान पहुँचाया जाता है। असीं इंपोर्ट करते हैं जिप्सम, सीमेंट, POP, ग्लास, सोडा ऐश, ड्राई फ्रूट, ड्राई डेट्स, कोल ते रॉक सॉल्ट, इन्हां चीज़ां नूं असीं पाकिस्तान तो मंगवाउंदे आ। हालांकि साडा इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट असीं घट करते हैं। जेकर असीं दिन की गल करिए, अगर दिन दे विच 200 ट्रक पाकिस्तान वाली साइड तो इधर भारत पहुँचे ने तो भारत वाली साइड तो तकरीबन महज 10 ट्रक जाते हैं, यानी कि साडा एक्सपोर्ट घट है, इंपोर्ट ज़्यादा है। हालांकि एक मेजर चीज़ एक होर है कि फुल बॉडी स्कैनर नहीं है, यानी कि मैनुअल तौर पर चैकिंग की जाती है। जो ट्रक पाकिस्तान तो आते हैं, एक लगातार ये भी मांग उठती रही है कि फुल बॉडी स्कैनर जो ने इस थां ते होनी चाहिए। मैनुअल चैकिंग नाल कई बारी कई चीज़ां रह जाती। असीं पिछे की गल करिए तो 33 किलो सोना जो सी वो फड़िया गया सी पाकिस्तान के ट्रकों के विचों, सेबा की पेटियां दे विचों वो सोना आंदा है। इस करके लंबे समय तो ही मांग उठती रही है कि चैकिंग के लिए मैनुअल चैकिंग नालों फुल बॉडी स्कैनर तो होने चाहिए ने। हालांकि भरोसा मिलता रहा पर जो ट्रक स्कैनर है उसनूं बनाना शुरू किया गया पर अजे तक वो मुकम्मल नहीं हो सकिया। BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ICP यानी कि इंटैग्रेटेड चेक पोस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। पूरा प्लान ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ पूरा ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਡ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਬੈਰਕਸ ਜੋ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। BSF ਦੇ 474 जवानों के लिए अकोमोडेशन बनाई गई है। पूरा प्लान असीं तुहानूं दिखा रहे, काफ़ी ग्रीनरी है इस पूरे प्लान दे विच। ऑफिसर्स ब्लॉक बनाए गया, ऑफिसर ब्लॉक दे विच 10 जवान रह सकणगे। जवान बैरक बनाई गई है, 398 जवान उस रह सकणगे। सबऑर्ਡੀਨੇਟ ऑफिसर्स अकोमोडेशन दे विच 48 ते महिला बैरक दे विच 18 जणियां दे रहन दी व्यवस्था की गई है। ये पूरा प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं। जो जत्था शेड दिखाया गया ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है अते अकोमोडेशन नूं हुण शिफ्ट किया जाएगा।
ਇਹ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटैग्रेटेड चेक पोस्ट से BSF की नवी अकोमोडेशन का उद्घाटन किया। नाले सवाल यह भी सी कि आखिर फुल बॉडी ट्रक स्कैनर भारत के वाले पासे कदों ऑपरेशनल होंगे। उन्होंने कहा कि काम शुरू हो चुका है, तो उन्होंने दावा किया कि छेती इन्हों शुरू किया जाएगा, क्योंकि सवाल बड़ा जो है ट्रेडर्स वालों भी चुकया जाता, क्योंकि इधर ट्रेडर्स को भी काफ़ी परेशानी होंगी है, नाले सुरक्षा के लिहाज नाल भी एक बड़ा सवाल से, जिससे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिता कि फुल बॉडी ट्रक स्कैनर छेती भारत वाले पास भी ऑपरेशनल होंगे। बहनों भाइयों, सबसे पहले तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए जो यहाँ की बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, उसके हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास हुआ है और साथ ही साथ इस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर जिन अन्य सुविधाओं की आवश्यकता थी वह अन्य सुविधाएं इस चेक पोस्ट को मुहैया कराई जा रही हैं, उसका लोकार्पण भी हुआ है। इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से आप सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। जहां तक इस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का सवाल है, 2012 से यह चेक पोस्ट काम कर रहा है और मुझे यह बताया गया है कि इस चेक पोस्ट ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम किया है और लगातार इस यहां पर व्यापार बढ़ता ही चला गया है। और मैं मानता हूं कि चूंकि यह देश का पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, तो यह इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हमारे दूसरे जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बन रहे हैं, जो नए बन रहे हैं, उनके लिए एक अपने में मिसाल होगा, अपने में के उदाहरण होगा। और मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि जितनी भी एजेंसीज यहां पर काम कर रही हैं, सारी एजेंसीज में बहुत ही अच्छा यहां पर कोऑर्डिनेशन है और यदि बेहतर कोऑर्डिनेशन होता है तो स्वाभाविक रूप से उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। और जहां तक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के लिए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का सवाल है, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के जवानों को किन कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और मैं मानता हूं कि इनका कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, चैलेंजिंग होता है और इनको अपने परिवार से दूर भी रहना पड़ता है। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की सुविधा मिल जाने के कारण स्वाभाविक है उन्हें भी कम से कम इस बात की तसल्ली होगी कि हमारे परिवार के लोग ठीक तरीके से हैं, सही सलामत हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक तरीके से चल रही है। जब इस प्रकार की परिस्थिति रहती है तो स्वाभाविक रूप से हमारे जवानों का मनोबल ऊंचा होता है और साथ ही साथ काम करने की उनकी क्षमता भी बढ़ जाती है। इसीलिए सरकार ने फैसला किया है कि जितने भी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं देश में, सभी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर वहां पर ड्यूटी पर तैनात जो हमारे बॉर्डर गार्डिंग फोर्स होगी, उनके लिए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा और इसी निर्णय के तहत इस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण संपन्न हुआ है। और इस चेक पोस्ट के लिए जो आवश्यक सुविधाएं चाहिए, चाहे वह कवर्ड शेड हो, चाहे ओपन यार्ड हो, चाहे अप्रोच रोड हो, आज उनका भी यहां पर लोकार्पण हुआ है। मैं मानता हूं कि स्वाभाविक रूप से इसके परिणाम स्वरूप इस चेक पोस्ट की क्षमता भी बढ़ेगी, व्यापार भी बढ़ेगा और साथ ही अड़ोस पड़ोस के लोगों को यहां पर रोजगार का अवसर भी प्राप्त होगा। और मैं तो यह अपेक्षा करता हूं कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की जितनी भी एजेंसी हैं, चाहे कस्टम हो, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे वीआई क्वारंटाइन डिपार्टमेंट हो, चाहे यहां की लोकल अथॉरिटी, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के आधार पर एक ऐसे हालात यहां पर पैदा करें कि हमारा केवल जो निकटतम पड़ोसी देश है उसी के साथ व्यापार न हो, बल्कि अन्य भी जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी हम व्यापार कर सकें। मैं यह मानता हूं कि एक हमारी यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के इस अवसर पर मैं समझता हूं कि ज्यादा कुछ भाषण करने का कोई औचित्य नहीं है,
मैं पुनः आप सबको अपनी तरफ से बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और साथ ही साथ लैंड पोर्ट अथॉरिटी को भी अपनी तरफ से बधाई देते हुए, क्योंकि लैंड पोर्ट अथॉरिटी जहां भी काम कर रही है बहुत अच्छी तरह काम कर रही है, प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है और फुल कमिटमेंट के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसलिए उसे भी बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। ਆਈਸੀਪੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਰੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਕਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਟਰੱਕ ਸਕੈਨਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 60 ਤੋਂ 70% ਸੀਮੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸ ਸੰਧੂ ਨੇ ਤੇ ਸੌਰਭ ਸੇਠ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਟਰੱਕ ਸਕੈਨਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਸਟਮਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਹਰ ਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੈਗਸ ਫਾੜ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟਰਸ ਦੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਸਕੈਨਰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਅਗਰ ਬੈਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਜੋ ਥੈਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਰਭ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੀਡ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਕੈਨਰਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਕੈਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲੋਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਫਸਟ ਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੋਰਟਸ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡੈਮਰੇਜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੈਮਰੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਲਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 33 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰੱਗਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ? ਹੋਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮ CWC ਕਾਫੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਲਮੇਲ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੀਮੈਂਟ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸਿਕਿਉਰ ਮਤਲਬ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਸਮਾਨ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ ਗਏ, ਟਰੱਕ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ COC ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਸਟਮਸ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ CSC ਕਸਟਮਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੱਕਸ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਡੌਕ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਦਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅੰਦਰ BSF ਦੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਜੋ ਹੈ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
मौजूदा अटारी वाघा सरहद ते जिथों दी परेड देखण दे लई दूरों दूरों लोग पहुंचते ने। इस लई इथों दी गैलरी नूं नवीं देख दित्ती गई है। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इत्थे पहुंच के इसका उद्घाटन किया। हालांकि गैलरी 5 महीने पहला ही बन के तैयार हो गई सी, पर अज इसका रस्मी उद्घाटन किया गया। इस परेड नूं देखण दे लई दूरों दूरों लोग आउंदे ने। इस लई इस गैलरी च लोगों के बैठने की व्यवस्था जो है वो भी वधा दी गई। पहले 5000 लोग इस गैलरी च बैठ सकते सी, पर हुण समर्था 25000 कर दी गई है। अटारी वाघा सरहद ते देश की पहली ते इकलौती ऐसी परेड होंदी है जिथे दो देशों का कोआर्डीनेशन वेखण नूं मिलदा है। यानी कि भारत के जवान जिस तरीके नाल पैर अगे वधाउंदे ने, वो जिस तरीके नाल चाल चलदे ने, पाकिस्तान के रेंजर्स भी उस तरीके नाल कदम अगे वधाउंदे ने। 10 मई 2015 नूं इस गैलरी का निर्माण जो सी वो शुरू किया गया सी अते उदों ये अंदाजा लगाया गया सी कि इस गैलरी के निर्माण दे विच 17 करोड़ ते 26 लाख का खर्च आएगा, पर काम पूरा होंदे होंदे 24 करोड़ की लागत इस गैलरी के बनने चाहिए। पहला 21 महीने का समा तय किया गया सी, पर 41 महीनों तो वध समा इस गैलरी नूं बनन दे विच लगा। नाल एक खास गल इस गैलरी दी भी है कि सी थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। यानी कि इंडिया दे विच, यानी कि भारत वाले पासे जो विजिटर्स बैठे ने, वो पाकिस्तान वाले पासे की परेड भी बड़ी आसानी दे नाल, उत्थों दा नज़ारा भी बड़े आराम दे नाल देख सकते हैं। दूरों दूरों इत्थे लोग पहुंचते हैं। सुरक्षा के लिहाज नाल भी इस गैलरी नूं अपग्रेड किया गया। CCTV कैमरास हालांकि पहला भी लगाए गए सी, पर हुण उन्हां कैमरास नूं मॉडिफाई कर दिता गया। इत्थे भारत के जवानों का अग्रैशन वेखण लायक होंदा है। सिक्योरिटी के लिहाज से नाल इत्थे जवानों की गिणती भी डबल कर दी गई है। पार्किंग लॉट जो है उसका दायरा भी वधा दिता गया है। सो लोग जो इत्थे पहुंचते हैं ये नज़ारा देखण दे लई, ये परेड देखण दे लई, उन्हां दे विच भी वो जोश जज्बा जुनून जो है वो ठाठा मारता है। इस नाल देश भगती की भावना जो है वो होर उबाले खांदी है, क्योंकि भारत के जवानों का जो जोश है, उन्होंने जो अग्रैशन है, वो सचमुच वेखण लायक होंदा है। हुण इस नवी गैलरी नूं देश च समर्पित कर दिता गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अज इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह वालों किया गया ते नवी गैलरी देश नूं समर्पित कर दी गई है। हालांकि 5 महीने पहला ये बन के तैयार हो गई सी, पर रस्मी उद्घाटन इस अज किया गया। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वालों ये नवी गैलरी बनाई गई है। साडा पूरी टीम है जिन्हां वालों ये आइडिया कंसीव किया गया ते जिन्हां ने ये गैलरी बनाई है। मैम, कितना वड्डा चैलेंज इस गैलरी नूं बनाना, क्योंकि हर रोज़ इत्थे परेड होंदी है ते इस विचकार कंस्ट्रक्शन का काम? हाँ, ये नेचुरली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था कि ये पार्ट बाय पार्ट कंस्ट्रक्शन करना पड़ा और उसके साथ साथ ये प्रोग्राम भी चलता रहा। ये यहाँ पे गैलरी में 14,000 लोग एक साथ बैठ के ये प्रोग्राम देख सकते हैं और इसमें इसके अलावा भी बहुत सारे इंतज़ाम हैं। सारे जो इवैक्यूएशन के लिए सारे इंतज़ाम किया हुआ है, जैसे 16 स्टेयरकेसेस है जो जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक कन्वीनियंस के लिए हमारे टॉयलेट्स इत्यादि सारी चीज़ दिया हुआ है। और यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटल भी एक 20 बेडेड हॉस्पिटल भी है और फायर फाइटिंग सब कुछ यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है। ये यहाँ पे ये गैलरी के नीचे से हमारी जो सदा सरहद बस भी जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज थी कि कंस्ट्रक्शन के साथ साथ ये बस भी चल रही थी। सब कुछ एक साथ ही चला और हमने स्टिपुलेटेड टाइम में ये काम खत्म किया। कितना टाइम लगा? पहले 21 महीने समा जो से तय किया गया, कितना टाइम लगा था उन्हें बनाने? जो 18 मंथ्स का हमारा स्टिपुलेटेड टाइम रहता है, वो 18 मंथ्स में हमने ये काम खत्म किया। 2016 से लेके 2018 तक ये हमारा काम चला और खत्म हो गया। और की कुछ अपग्रेड किया गया नाले आइडिया किस तरीके नाल यू शेप इस पूरा बनाया गया है, जिवें स्टेयर्स ਅਸੀਂ देख रहे हैं, तो किवें पूरा आइडिया आया? बेसिकली ये पंजाब की जो लोकल रिच आर्किटेक्चर है उसके साथ मैचिंग करके बनाया गया। ये जो गुम्बद बनाया गया, इसकी जाली दी गई, इसकी जो आर्च दी गई, ये पूरा ही पंजाब की जो रिच आर्किटेक्चर है उसी को लेके ये कंसीव किया गया। और इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं ये लिनियरली गैलरी है, फिर ये सेंट्रली ये राउंड शेप में जा रहा है जिससे वो पाकिस्तान का पूरा पैरेड भी दिखा जा सकता है। और इसकी हाइट 20 मीटर है जिससे हम पाकिस्तान के तरफ भी बहुत दूर तक, वैसे हमारे यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी सी थ्रू गेट्स लगाए गए ने। ये आइडिया किवें आया, क्योंकि पहला थोड़ी दिक्कत हुंदी सी जो पाकिस्तान वाली साइड दी परेड देखनी हुंदी सी?
हाँ, वो तो आजकल पूरा फ्री हो गया है। दोनों तरफ चाहे तो दोनों के तरफ की जो प्रोग्राम चलता है वो एक साथ देख सकते हैं। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਚੈਲੰਜਸ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰੇਡ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? नहीं, कंस्ट्रक्शन लेके और कोई तो मतलब वो नहीं था, मतलब कोई हिंड्रेंस नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेन प्रॉब्लम वही था कि ये प्रोग्राम चलते हुए भी हमारी ये कंस्ट्रक्शन हमने किया और सेफ्टी भी इतने लोग। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और सिक्योरिटी पर्पस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ इस गैलरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ चेंजेस ਕੀਤੇ गए? हाँ, नेचुरली इसमें जो इतने लोग इकट्ठे होंगे तो कोई जरूरत पड़ने से इतने लोग बाहर जा सकते हैं, इसके लिए पूरे इंतजाम किया गया कि ये लोग सारे 16 जो इसकी एग्जिट है 16 एग्जिट से ये बाहर निकल सकते हैं। और जितने बाकी मतलब हॉस्पिटल भी है, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे ऑलरेडी हॉस्पिटल भी करा गया है। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ मतलब कि ਕੀਤਾ ਗਿਆ? सेफ्टी का स्पेशल ध्यान रखा गया क्योंकि कोई दुर्घटना ना हो पाए। और ये जो गेट आप देख रहे हैं जो इंडिया का डिजाइन है वही बिल्कुल आइडेंटिकल पाकिस्तान का डिजाइन, और दोनों का डिजाइन शेयर करने के बाद पाकिस्तान से मीटिंग करने के बाद ये डिजाइन फाइनल किया गया और बिल्कुल एक सा है और एक ही दिन काम शुरू हुआ। तो जो डिजाइन हमारा था वही डिजाइन पाकिस्तान को उन्होंने बनाया और इसमें रोज बस का आना जाना रहता था, तो इसलिए पार्ट में बनाना पड़ा। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग काम था जिसको ये हमारे महाजन साहब हैं जिन्होंने ये काम किया ठेकेदार, इन्होंने पूरी इसको बनाया। और जो गोल गुम्बज है इनको भी बनाना एक अपने आप में चैलेंज था कि गोल पूरा आए। तो जो लोग स्पेशल मिस्त्री जो गुरुद्वारे का काम करते हैं वहाँ से लाए गए और इसको एक पूरा अच्छे से शेप दिया गया ताकि एक ये राष्ट्रीय गर्व का स्मारक है, ये मतलब प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से इसको रखा जा सके। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੈਲਰੀ ਜੋ ਹੈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀ ਥਰੂ ਗੇਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਂਝ ਦਾ ਗੇਟ ਜੋ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗਿਰੀਸ਼ ਦੁਰਗਾਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ਅਟਾਰੀ।